हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखा है। इसमें आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की परीक्षा आपकी बहुत ही निकट है, तो इसलिए इन प्रश्नों को करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वही प्रश्न बार बार परीक्षा में आपके रखे जाते हैं। तो इसकी मैंने कई एक वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो जो भी मित्र पहली बार आए हैं वो प्ले लिस्ट में जाके, मैंने इसकी प्ले लिस्ट बना दी है, प्ले लिस्ट में जाके इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कि आगे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्न क्या क्या रहेंगे। शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। तो यह प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसी तरीके से आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने रखे हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत यानी कि प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो यह भी प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो देखिए, प्रकल्पना का निर्माण करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, समस्या के प्रति जागरूकता। तो यह भी प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट है आपका, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। इसका सही ऑप्शन यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। तो यह भी प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। कौन सी। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, वे हमेशा सफल होते हैं। तो यह प्रश्न आपका सीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। और यह प्रश्न आपका ऊपर वाला प्रीवियस जो वह सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो इसी तरह से आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जो हैं जो आपकी क्वेश्चन रहने हैं। नेक्स्ट आपका, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो यह प्रश्न आपको यूपीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसी तरह से आपके यूपीटेट के लिए भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षीय चिंतन के लिए, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन है, समस्या समाधान के लिए। नेक्स्ट आपका है, किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि बालक तन और मन से स्वस्थ हो, धनवान और साधन संपन्न हो, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो, चतुर और शिक्षित हो। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। नेक्स्ट आपका है, बालक समस्या का समाधान सामूहिक रूप से करते हैं।
अन्वेषण विधि में, परियोजना विधि में, खोज विधि में, इन सभी में। इसका सही ऑप्शन है यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है, परियोजना विधि में। नेक्स्ट है आपका बालकों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? प्रयास एवं त्रुटि विधि, सूझ विधि, वैज्ञानिक विधि, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी ही विधियाँ अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका यदि कोई बालक अपनी समस्या स्वयं हल कर लेता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बालक को कुछ नहीं कहेंगे, बालक को पुरस्कृत करेंगे, बालक को दंडित करेंगे, बालक को दोबारा ऐसा ना करने को कहेंगे। इसका सही ऑप्शन है यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बालक को पुरस्कृत करेंगे। नेक्स्ट आपका है किसी बालक में समस्या समाधाक के गुण विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उनमें समस्याओं के चयन करने का गुण विकसित किया जाए, आत्म पहचान का गुण विकसित किया जाए, अपनी कमियों को स्वीकार करने का गुण विकसित किया जाए, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका है चिंतन के कौन कौन से प्रकार हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट आपका अंतर्दृष्टि से समस्या का समाधान किसकी संकल्पना है? समस्या समाधान की, ध्यान लगाने की, बच्चों को योग सिखाने की, बिल्ली को भोजन देने की। इसका सही ऑप्शन है यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, समस्या समाधान की। नेक्स्ट आपका है समस्या समाधान के संबंध में पशुओं की प्रतिक्रिया कैसी होती है? एक सुनिश्चित प्रतिक्रिया, पशु की प्रकृति के अनुसार सभी स्थितियों में परंपरागत प्रक्रिया, अनिश्चित प्रक्रिया, समयानुसार होने वाली प्रतिक्रिया। इसका सही ऑप्शन है यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पशु की प्रकृति के अनुसार सभी स्थितियों में परंपरागत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट आपका है चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है समस्या को जटिल बनाना, संवेग को समाप्त करना, समस्या का समाधान करना, संज्ञान का अंत करना। इसका सही ऑप्शन है यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट है आपका जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है? वैज्ञानिक अन्वेषक का, प्रतिशोध का, क्रोध का, समस्या का। इसका सही ऑप्शन है यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, वैज्ञानिक अन्वेषक का। नेक्स्ट आपका है बालकों में समस्या समाधान की आदतों के विकास के लिए माता पिता को चाहिए कि क्या चाहिए? उन्हें उपदेश और सख्त निर्देश देने चाहिए ताकि वे सभी कार्य नियमित रूप से करें। उन्हें सभी बड़े वैज्ञानिकों, नेताओं एवं महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर स्वास्थ्य आदतों की विकास संबंधी अपनी धारणा को पुष्ट करें। बालकों के लिए समय सारणी बनाएंगे और उनका पालन करने के लिए उन्हें कहेंगे। अपने स्वयं से के निर्धारित आचरण द्वारा उन्हें प्रस्तुत करेंगे और समय समय पर उनका दिशा निर्देशन करेंगे। इसका सही ऑप्शन है यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, अपने स्वयं के निर्धारित आचरण द्वारा उन्हें व्यक्त करेंगे और समय समय पर उनका दिशा निर्देशन करेंगे। नेक्स्ट आपका है छात्रों में वैज्ञानिक मूल्यों के विकास का दायित्व होता है माता पिता का, प्राचार्य अध्यापक का, सामाजिक संस्थाओं का, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट आपका है किसी समस्या के समाधान हेतु आवश्यक तत्व है जानकारी, तर्क, आक्रोश, भय। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, तर्क आवश्यक है। नेक्स्ट आपका है किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? 12वें वर्ष में, 8वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, पूर्व बाल्यकाल से ही। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, 12वें वर्ष में जो है समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट आपका है किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, व्यक्तिगत इतिहास विधि। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, परीक्षण विधि। नेक्स्ट आपका है एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से क्या गुण होना आवश्यक है? भाषा विकास, स्वावलंबी, बार बार प्रयास करने की आदत, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट 24 है आपका किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में, विद्यालय में, घर पर, कहीं पर भी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, कहीं पर भी। नेक्स्ट आपका है जब पूर्ण प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह कहलाता है धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, एकपक्षीय स्थानांतरण,
बहुपक्षी स्थानांतरण इसका सही ऑप्शन है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट आपका 26 है, बालकों की तटीय नियंत्रण का सही सिद्धांत है। स्वाभाविक प्रेरणा, स्वयं सुधार, स्वयं निरीक्षण, ये सभी इसका सही ऑप्शन है। यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है, स्वयं सुधार। 27 है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? समस्या समाधान की, सामान्यीकरण की, आत्मकेंद्रीकरण की, जीववाद की, इसका सही ऑप्शन है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, समस्या समाधान की। नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान की विधि का पद है, चिंतन को शाब्दिक निर्देश देना, बालक के प्रारंभिक व्यवहार को ज्ञात करना, समस्या समाधान का मूल्यांकन करना, ये सभी इसका सही ऑप्शन है। यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट 29 है, बालकों के लिए समस्या समाधान आवश्यक है। सृजनात्मक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु, आर्थिक विकास हेतु, इनमें से कोई नहीं, सही ऑप्शन है। आपका पहला ऑप्शन सही है, सृजनात्मक विकास हेतु। नेक्स्ट है आपका, आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान करेंगे। उसके पाठशाला में देर से आने के कारणों को जानकर, उसके अभिभावकों को शिकायत करके, छात्र को दंडित करके, उसे पाठशाला से निष्कासित करके, इसका सही ऑप्शन है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, उसके पाठशाला में देर से आने के कारणों को जानकर। नेक्स्ट आपका है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्त को खोजना, इसका सही ऑप्शन है। यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। तो यह प्रश्न आपका सीटेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न। तो आशा करते हैं आप सभी को आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी है, प्रश्न आज के अच्छे लगे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि इन प्रश्नों का लाभ आपके जितने भी साथी हैं उन सभी को भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।